टूरिंग और एडवेंचर का शौक तो हम सबको होता है और इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टूरिंग बाइक दिस इज़ द रॉयल एनफील्ड ओल्ड क्लासिक 350। इसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है एंड टुडे आई एम गोइंग टू डू अ बाइक रिव्यू ऑन दैट एंड इट इज़ माई फर्स्ट बाइक रिव्यू एंड आई एम हियर एट शेरी कॉर्पोरेशन कैनॉट प्लेस औरंगाबाद। सो यहाँ पर यहाँ के ओनर मिस्टर मनीष जी, Mr. Manish has helped me in sharing the information with my audience and उन्होंने मुझे एक चांस दिया है एक आरी राइड करने का and I am going to ride it and share my experience how the bike is, its specification, technicalities and everything. So वैसे तो इंडिया में हर एक का एक ड्रीम होता है कि यार अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ ऐसा बाइक पे या अपने सिटी से लद्दाख तक बुलेट के ऊपर जाना, ठीक है। सो हर एक को एक ऑन करना होता है रॉयल एनफील्ड। सो इसके बारे में ही जो है प्राइसिंग एंड ऑल सब बताऊंगा मैं आप आज के इस वीडियो में एंड दिस इज़ माई फर्स्ट बाइक रिव्यू वीडियो। डेफिनेटली वॉच इट, अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। लेट्स गो। So what can I call a combination of vintage look along with modern tech? This is it, the new generation classic 350. This is a newly launched bike from the Royal Enfield and it is one of the most favorite bike among the Indians. Means Royal Enfield के ने तो बहुत सारी बाइक लॉन्च की है, जैसे हिमालयन हो गया, इंटरसेप्टर हो गया, कॉन्टिनेंटल जीटी हो गया या फिर थंडरबर्ड हो गया। तो इन सब की अपनी एक अलग कैटेगरी है बट क्लासिक के अपने ही फैंस हैं। So this time Royal Enfield had got something new, 349cc powerful engine along with 210 bhp and 27 Newton meter of torque. I can call this as a beast. And this is an all-purpose motorcycle as they say. And definitely classic is one of the most favorite design. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मीटियोर और क्लासिक का कॉम्बिनेशन जो हम बोल सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही कर दिया। वो क्यों है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सो इस बार तो कलर्स भी ऐसे ऐसे आए हैं जो मेरे साथ में है। ये सिग्नल्स वेरिएंट है, सिग्नल्स मार्च ग्रीन, एज यू कैन सी दिस। सो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट लुक ऑफ द बाइक, एज यू कैन सी हियर रॉयल एनफील्ड हैज कम्प्लीटली चेंज्ड इट। मतलब पहले जो आता था, पहले ऐसे गोल हेडलाइट हुआ करती थी, नाउ इट इज कम्प्लीटली फ्लैट एंड दिस इज क्यू डिजाइन क्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोस्ट वर्ल्ड वॉर II एरा। एंड देन वी हैव दिस इंडिकेटर्स की साइज भी कम कर दी गई है। हियर वी हैव अ kill switch on and here we can start it and then first our company have included the hazard light system inside itself। मतलब पहले कैसा होता था कि पहले हम लोगों को अलग से एक बटन लेना पड़ता था, फिर एक मैकेनिक के पास जाके उसको लगवाना पड़ता था, मतलब सर्किट के साथ छेड़खानी होती थी और वो सब। तो अब वो करना नहीं पड़ेगा, ये एक अच्छी बात हुई है। और उसके बाद ये साइड इस तरफ के हैंडल पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बटन दिए गए हैं, बटन है, ये लाइट का बटन है, ये पास है। देन वी हैव द इंडिकेटर बटन, देन वी हैव द हॉर्न एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट रॉयल एनफील्ड हैज़ प्रोवाइडेड a USB चार्जिंग पोर्ट itself in this new variant। द USB चार्जिंग पोर्ट मतलब आप अलग से जब आप लोग मोबाइल होल्डर जब मोबाइल का लेते हो तो आपको अलग से ये देखना नहीं पड़ेगा कि मुझे उसमें USB चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है या नहीं। अब आप कैसा भी ले सकते हो, अभी उसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये इंक्लूडेड है। नई बात जो मुझे इस बाइक में लगी है, मतलब कंप्लीट अलग, इस बाइक में किक है ही नहीं। आई मीन सीरियसली, क्लासिक बाइक्स में किक नहीं है। लाइक यू कैन सी हियर देयर इज नो किक इन दिस बाइक, दिस इज कंप्लीट न्यू थिंग। दिस इज द स्पेस फॉर द इंजन गार्ड, ये भी आफ्टर परचेस पॉसिबल है। मतलब
ये कंप्लीट एक पैकेज आता है, यू कैन परचेज इट अलॉन्ग विद, और बाद में जब आपको लगे आप खरीदने के बाद अलग से भी ले सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस बार जो लॉकिंग सिस्टम है गाड़ी का, लॉकिंग सिस्टम जो है पहले क्लासिक में यहाँ नीचे आया करता था, अभी वो हट चुका है। अब वो डायरेक्ट यहाँ ऊपर जहाँ पे की लगाओगे, मतलब जैसे नॉर्मल बाइक्स में होता है वैसे ही है, तो वहीं लगेगा। तो को डिजिटल सिस्टम भी मिला है मॉडर्न टेक के इसमें। डिजिटल सिस्टम की जब बात करते हैं, सो हियर इट इज, सो वी हैव a odometer that is analog and the digital fuel indicator along with time. So यहाँ पे एक बटन भी दिया है कंपनी ने, इसको दबाते हैं तो ट्रिप ओडोमीटर हमें दिखाता है, और ये ट्रिप 1, देन वी हैव ट्रिप 2 एंड देन वी हैव ट्रिप F. सो ये अलग अलग आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव दिस ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम, जो अलग से कंपनी आपको बिठा के देगी, मतलब ये ऐसा स्टॉक में नहीं आएगा, आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। देन लाइट, दिस इज़ द हॉर्न, दिस इज़ द साउंड ऑफ हॉर्न, जो काफ़ी चेंज हो चुका है। जो पुरानी क्लासिक थी उसका हॉर्न थोड़ा सा अलग था, बट ये थोड़ा सा लाउडनेस कम हो गया, वो भी अब गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशंस की वजह से, कि जो लाउड हॉर्न हम लोग को अलाउड नहीं करने, इसकी वजह से ये कम हुआ है, एंड दैट इज़ अ गुड पार्ट। नहीं तो टैंक की कैपेसिटी अगर मैं बात करूँ, ये 13 लीटर टैंक है जो एक जनरली होता है, और 3.5 लीटर का इसके अंदर हम लोगों को ये रिजर्व मिलता है। 3.5 लीटर का रिजर्व है इस बाइक के अंदर। देन लेग गार्ड जो है ये थोड़े से मतलब स्ट्रेट की बजाय इस बार कर्व आए हैं। इंजन का भी डिज़ाइन काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है, थोड़ा मतलब इंजन का साइज तो मैं बोल नहीं सकता सिमिलर है या नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट अलग बाइक है, बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है इसके। देन ब्रेक पैड्स की अगर बात करूँ, तो ब्रेक पैड जो है पहले गोल मिलते थे हमको, बट कंपनी ने अभी इसको मिट्योर की तरह फ्लैट देना शुरू कर दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्किंग में जब बाइक गिर जाती है तो हमारा ये डैमेज हो जाता है, तो ये ऐसा ऊपर रख के इसको सेव भी कर सकते हैं। इट्स फाइन। टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम, कंपनी हैज प्रोवाइडेड अ डुअल चैनल ABS। ये इस सारे वेरिएंट्स में नहीं है, बट दिस वेरिएंट विथ मी, दैट इज सिग्नल्स मास्क, इट हैज अ डुअल चैनल ABS प्रोवाइडेड along with this brake in front as well as rear bikes, and you can change the spoke wheels to alloy wheels as well. So now we are going to take this bike for a spin. So पीछे जो देख रहे हैं मेरे पास ये Halcyon Green वेरिएंट है इसका 350 का। So अब हम इसको एक टेस्ट राइड के लिए लेके जाने वाले हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि राइडर कंफर्टेबिलिटी क्या है। और मेरे साथ मेरे फ्रेंड है मंदार, सो ही वुड ऑल्सो डेफिनेटली से कि जो पिलियन कंफर्टेबिलिटी है जो, सो ही वुड ऑल्सो डेफिनेटली शेयर हिज एक्सपीरियंस। कैन आई हैव द हेलमेट?
सो नाउ वी हैव टेकन अ टेस्ट राइड, हमने टेस्ट राइड ली है अभी, और उससे मुझे ये पता चला है कि जो वाइब्रेशंस है ना इंजन के, काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। मतलब हम 60-70 तक तो टच कर ही रहे थे, बट 80 भी हम टच करने की कोशिश की है, सो वाइब्रेशंस हमें फील ही नहीं हुए। मतलब अगर ओल्ड क्लासिक की बात करूँ तो उसमें जो वाइब्रेशंस आते थे और जिसकी वजह से पूरी गाड़ी जो हिलती थी, ये इसमें ज़रा सा भी फील नहीं हुआ। और कंफर्टेबिलिटी तो बहुत अच्छी सीट्स है, एंड अदर देन दैट जो ये है ब्रेकिंग जो है वो बहुत स्मूथ कर दिया गया है, मतलब इजीली पुल हो सकता है। और ये वाला जो है, ये वाला अगर जो ब्रेक के जो पीछे के ब्रेक की बात करूँ मैं, ये भी बहुत स्मूथ कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। बहुत अच्छे खासे चेंजेस हुए हैं, एंड यस डेफिनेटली इट्स गोइंग टू रॉक द इंडियन मार्केट। मैं पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे ये बाइक का, क्योंकि जो राइडिंग पोस्चर जो था हमारा वो भी एकदम एकदम स्मूथ था। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ वैसे अभी इतनी जल्दी समझेगा नहीं। मैं 1 मंथ के बाद ये बाइक को डेफिनेटली एक लॉन्ग राइड में लेके जाऊँगा और उसके बाद उसका रिव्यू बताऊँगा कि ये कैसी थी। Then talking about the pillion comfortability, Mandar, I would like to ask you. Mandar, so तुम मेरे पीछे बैठे थे. How did you feel? It was very comfortable and the suspension was really good. I didn't feel any bumps and all. And the bike is really good. The firing is also nice. The feel of Royal Enfield is also there. So it was a nice experience for me. So मतलब इसके पहले तुम कौन सी क्लासिक पे बैठे थे? 500, 350, any you have? 350, the original classic. 350. So have you felt any difference in seating position? Yes, seating position थोड़ी बढ़ा दी गई है. Like the space is more and comfortability और ज़्यादा अच्छी है. And उससे like the posture is maintained and अच्छा comfortable होता है. सो इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि ये एक ऑल पर्पज़ मोटरसाइकिल है, सिटी के लिए भी, टूरिंग के लिए भी। सो अभी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा कि कैसा था। मतलब अभी चलाते वक्त तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत लिटिल बिट जो ट्रैफिक का जो हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ था उसको अगर हटा दें, सो एग्जॉस्ट नोट कैसा है ये अभी हम सुनेंगे। सो अभी मैं इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाऊंगा कि क्या डिफरेंस है 350 ओरिजिनल क्लासिक वर्सेस द न्यू जनरेशन क्लासिक में। आप खुद सुन के देखिएगा इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। वॉच दिस। आपने इसका एग्जॉस्ट नोट सुना तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि कितना फ़र्क है एक पुरानी वाली क्लासिक में और अभी की जो नई जनरेशन क्लासिक। तो डेफिनेटली काफ़ी डिफरेंस है। पुरानी वाली क्लासिक का जो आवाज़ था वो बहुत ज़्यादा था, फायर बहुत ज़्यादा करता था। इसमें कंपनी ने गवर्नमेंट नॉर्म्स की वजह से या जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आउट ऑफ इंडिया इतने नहीं होते, इंडिया में है थोड़े बहुत, तो उसके अकॉर्डिंगली जो स्टॉक साइलेंसर है अपना वो कम कर दिया, मतलब उसका जो आवाज़ है कम कर दिया है। अगर फिर भी आपको ओरिजिनल क्लासिक वाला साउंड या वैसे आपको धड़ आवाज़ चाहिए जो आपको पसंद है, सो उसके लिए आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आपको परचेस करना पड़ेगा, विच आई डोंट रिकमेंड। कंपनी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बाइक डिज़ाइन होती है, सो आई डोंट रिकमेंड यू टू चेंज योर एग्जॉस्ट और एनीथिंग। बाइक में कुछ भी चेंज एक्स्ट्रा मत कीजिए। हाँ, एक्सटर्नली चाहे कुछ लगाना है लगा सकते हैं, लाइक हैंडल माउंट एनीथिंग और वो कैमरा माउंट एक्सेट्रा, बट इंटरनली जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम और जो कंप्लीट ये है पावर परफॉर्मेंस उसको अफेक्ट करे तो मुझे लगता है कि आई डोंट रिकमेंड ये होना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे वारंटी ख़त्म हो जाती है, आप ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे। The variants of the new generation classic 350, there are almost 5 types with every variant has a different category. So coming to the first one, the chrome variant. The chrome variant is the top model variant, which I would like to say is definitely good. So this is the chrome red, and we have here the second one, that is chrome bronze. Next is the dark variant. This one is the dark variant. So dark variant has this is the stealth black color. So the dark variant has the second one, like where there we can see the metal gun grey edition. Next one coming to the Halcyon one, which जो हमने अभी राइड किया, that was the Halcyon green color. I will show you. Come. This is the Halcyon green color. It's so much bright and a different kind of color I have seen. And in Halcyon 1 we have a Halcyon black as well. Next Halcyon 1 is the Halcyon black edition. And these are all bikes currently available in the showroom. Other than this we have a Redditch variant, which is a single channel ABS system, and all the other variants including the chrome, the Halcyon and the dark edition and the stealth are dual channel ABS
system, and the March edition as well. So which I was talking about, the inside one which I was talking about, that is the March Grey edition. अच्छी बात है, कंपनी ने सब इसमें ये कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है डुअल चैनल ABS को. सो राइडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है, टूरिंग के हिसाब से. दिस वन इज द सिग्नल्स एडिशन, दिस इज सिग्नल्स मार्च ग्रे, एंड द सेकंड वन दैट इज डेजर्ट सैंड, जो कि खाकी कलर में आता है. तो डेफिनेटली अगर आप जावा की आपने कोई बाइक देखी है खाकी वाली, सेम कलर वैसा ही है उसका, जो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है. तो मैं उसका फोटो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यू कैन सी हियर. रिव्यू वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक चेरी कॉर्पोरेशन कैनॉट प्लेस औरंगाबाद शोरूम, जिन्होंने मेरे को इतनी हेल्प की. यहाँ के ओनर मिस्टर मनीष सर अभी फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है, बट होल टीम ऑफ चेरी कॉर्पोरेशन, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी वीडियो शूट करने के लिए, टेस्ट राइड एंड ऑल. इतना कस्टमर लोड होने के बावजूद उन्होंने मुझे कॉर्पोरेट किया. सो प्लीज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फुल टीम ऑफ चेरी कॉर्पोरेशन. And also this was my first bike review video, so please just say like, share, comment and subscribe. So please everyone Like, comment, and share. thank you so much sir, thank you.